तूने अच्छा नहीं किया जो मेरे पिता का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है। ओ धन के मत वाले राजाओं, माया मध के दीवाने, और मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्वविधाता ने। ओ सावधानी, ओ सावधान, रक्षक जिंदा हुई जाइयो। सातवें दिन आजा राजा कोई हमपुर को तुम तो पहुंच जाइयो। श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को कि ओरे राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये सर्प 7वें रोज जिंदा बन करके तुझे डसेगा। ये मेरा श्राप है, श्राप। आज भक्तों जैसे श्राप दिया है, श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को और इधर अपने पिता लोमस ऋषि को जाकर के बताया है कि पिताजी, वो राजा परीक्षित तुम्हारी गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के गया था, तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें रोज उसे तक्षक जिंदा बन करके डस लेगा। लोमस ऋषि ने सुना है तो कहने लगे, बेटा ये तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। परीक्षित ऐसे नहीं है, परीक्षित बहुत अच्छे राजा हैं, दोष परीक्षित का नहीं है बेटा। परीक्षित के सर पे कलयुग सवार था, लेकिन श्राप तो तुमने दे ही दिया है। अब परीक्षित के पास में खबर भिजवा दो कि परीक्षित कोई न कोई उपाय अपनी मृत्यु का अवश्य कर ले। तो एक गौमुख नाम का शिष्य था, उसके द्वारा सूचना भिजवाई गई। उसने जाकर के सारी बात महाराज परीक्षित को बताई है कि महाराज आपको श्राप लग चुका है, 7वें रोज तुम्हें तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई न कोई उपाय कर लो। महाराज परीक्षित ने जब ये बात सुनी है तो पैरों तले जमीन खिसक गई, जमीन पे गिर पड़े। ये क्या हुआ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने एक संत का अपमान किया और उसी के बदले में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज परीक्षित बड़े दुखी हैं, कभी संतों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपनी पीड़ा को कहते हैं हमें श्राप लग चुका है, कोई उपाय बताओ। कोई तो कहता है कि आप गायों के सिंग सोने से मड़वाओ, ब्राह्मणों को दान करो, श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। कोई कहता है कि 101 कुंवारी कन्याओं के विवाह करा दो, श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित की शंका का समाधान ये नहीं हो पाया भाइयों कि श्राप से छुटकारा मिले तो कैसे मिले। अंत में ये चारों तरफ से दुखी होकर के गंगा के किनारे पर पहुंचते हैं। गंगा के किनारे पर जाकर के जब बैठ जाते हैं तो अब तो वहां पर अनेकों संत आने लगे, चमन, गौतम, वशिष्ठ, दुर्वासा। जब अनेकों संत आने लगे लेकिन निर्णय यह नहीं हो पाया कि महाराज परीक्षित को श्राप से छुटकारा मिले तो कैसे मिले। उसी समय वहां व्यासी का आगमन होता है और व्यासी जब आए हैं तो व्यासी ने महाराज परीक्षित को बिठाया है और परीक्षित से कहा है कि परीक्षित चिंता न करो, तुम्हें जो श्राप लग चुका है उससे हम तुमको मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। व्यासी ने एक बहुत सुंदर गद्दी का निर्माण किया, सुंदर सा पंडाल बनवाया और इस गद्दी पर सबसे पहले
व्यास जी ने ही पैर रखा था, इसलिए भक्तों इस गद्दी का नाम पड़ गया व्यास गद्दी। बोल गोविंद भगवान की। व्यास जी ने सम्मुख महाराज परीक्षित को बैठा लिया है और सामने बैठा करके आज कथा श्रवण कराने के लिए उद्धत होते हैं। तो एक ही मंत्र बोल पाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक ही मंत्र बोल पाया, तब तक क्या देखा कि सामने से केला की लंगोट को लगाए हुए, घुंघराले बाल, कानों में खजूर के कुंडल, चौड़ी छाती, मस्तक चमक रहा है और आगे से एक बालक चला आ रहा है। जैसे उस बालक को आता हुआ देखा तो जितने भी वहां संत बैठे हुए थे उस बालक के सम्मान में सभी संत खड़े हो गए, और तो और स्वयं व्यास जी भी खड़े हो गए। इस बात के ऊपर महाराज परीक्षित को शंका हो गई कि एक छोटा सा बालक और इसके सामने ये इतनी आयु वाले संत, इतनी उम्र वाले संत खड़े हुए, कारण क्या है? वेद शास्त्र तो ये बता रहे हैं कि इतनी आयु वाले संत बैठे हुए थे वहां कि इनके सामने ये चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग पता नहीं कितने बार गुजर गए हों। इस बात को मैं नहीं कह रहा। वो संत भी खड़े हो गए सुखदेव के सम्मान में। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि छोटे से बालक के सम्मान में ये संत खड़े हुए, आखिर ये बालक है तो कौन है? पूछने लगे, भगवान ये कौन है? व्यास जी ने बताया है कि परीक्षित ये कोई और नहीं है, ये हमारे पुत्र हैं,